देखते हैं कि जी बड़े अफसोस की बात है कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इतना दबाव आ रहा है फ्रॉम द जुडिशरी, और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट चुप हैं। वो क्यों नहीं मसले को हल करते? वो क्यों चुप हैं? अच्छा, क्योंकि दोनों इदारे जो हैं बड़े अहम इदारे हैं रियासत के, आपस में लड़ाई हो रही है, तो फिर सदर साहब और प्राइम मिनिस्टर को रोल अदा करें। ये क्या बात हुई कि एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ दिया आपने और वो जज हजरात लगे हुए हैं, तो इसमें तो बहुत नुकसान हो जाएंगे। तो आप दोनों को भी तो चाहिए कोई पॉजिटिव रोल अदा करें। अच्छा, उसके बाद फिर राणा साहब का ये बयान आता है, ठीक, कि जी और कोई हल ही नहीं है सिवाय इसके कि हम लोग बैठ के इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के दरमियान कोई समझौता कराएं, कुछ मुखमुखा कराएं, कुछ ब्रिजेस बिल्ड करें, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करें। तो इसकी नौबत क्यों आई है? ये पहले भी तो जुडिशरी जो है वो हुकूमतों के खिलाफ जाती रही है। तो क्या उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने कोई रोल अदा किया कि जुडिशरी को रोका जाए? इनफैक्ट माजी में तो एस्टेब्लिशमेंट, जो माजी की एस्टेब्लिशमेंट थी, वो तो जजेस को उकसा के सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई करवा देती, एज अ टूल इस्तेमाल होती थी, टूल इस्तेमाल होती थी। तो अब मसला ये बना, मैं आपको बताऊं क्यों ये बातें शुरू हो गई हैं। जो सियासी हुकूमत है, जाहिर है वो प्रेसिडेंसी और प्राइम मिनिस्टर एक ही अलायंस का हिस्सा है, तो दो अलग तो है नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग, दे टुगेदर इन दिस। और जो एक्चुअल डील हुई है वो बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड नून लीग एक तरफ, और एस्टेब्लिशमेंट दूसरी तरफ, डील तो ये हुई है। मगर दोनों पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग ये फील कर रहे हैं, ये मैं अब आपको तज्ज़िया अपना दे रहा हूँ। अच्छा। वो ये फील करते हैं, मेरा ख्याल है कि आपने हमें हॉट सीट पे बैठा तो दिया, मगर हॉट सीट तो बहुत ही हॉट है, इतनी हॉट है कि हम तो पता नहीं इलेक्शन आएगी, अवाम तो हमें जूतियां मारेगी। ऑलरेडी अगर अवाम को मौका मिल जाए तो जूतियां मारने के लिए तैयार है वो। और हमसे आप ये काम करवा रहे हैं। हाँ। हमें तो कोई मजा नहीं आ रहा। हाँ। ठीक है, हम पावर में आ गए हैं, मजा तो कोई नहीं आ रहा। हम तो अपनी सिफारिशें भी पूरी नहीं करवा सकते। हमारे पास लोग आते हैं जिसकी वजह से हम सियासतदान हैं कि हम लोगों के काम करते हैं, फिर लोगों से वोट दिलवाते हैं, फिर हम दफ्तर ऑफिस में आते हैं, फिर ऑफिस में आके हम छोटी मोटी इधर उधर की चीज़ें भी करते हैं, अपना रोज़मर्रा की चाय पानी का भी इंतज़ाम होता है। तो आपने तो सारा बंद कर दिया, पावर आपने सारी ले ली, जिम्मेदारी सारी हमारे पे ठोक दी। ये मैं कब से कह रहा हूँ। तो अब ये थोड़ी सी हलचल हो रही है शुरू दोनों पार्टीज के अंदर। अच्छा। कि जी ये क्या बात हुई कि पावर सारा आपके पास, कौन यहाँ लगेगा, कौन वहाँ लगेगा, हर चीज़ करने से पहले हमें आपको पूछना पड़ता है, हर चीज़। तो आप क्या करते हैं हमें बचाने के लिए? आपको ये कुछ करते हैं कार्रवाई कि हमें गाली ना पड़े? अच्छा। आप तो चुप करके बैठे रहते हैं पीछे। वो ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट ये वो वगैरह, वो तो अपनी जगह पे है, मगर एट द एंड ऑफ द डे यू आर द नेशनल इंटरेस्ट ना। तो अब इस बंदे को यहाँ लगाए नहीं, पहले हमसे क्लियरेंस ले, वो काम है, ऐसे ना करें, ऐसे करें। और फिर जब ब्लो बैक आती है, सीधी हमारे पे आती है, हमें गाली पड़ती है, हमारा वोट जाता है, और आपको तो कोई कहने वाला कुछ नहीं। तो अब आपका और जुडिशरी का एक मामला शुरू हो गया, तो असी चुप करके बैठे देखने पे हूँ पता लग गया साढ़े नाल की होता है। जब आप हमें डिफेंड नहीं करते, हाँ। तो हमारे साथ क्या होता है। तो अब आपको पता लग रहा है कि आपके साथ हो रहा है और हम आपको नहीं डिफेंड कर रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रेशर आया है वहाँ से। अच्छा। कि जी आप डिफेंड करें हमें, हाँ। मसला हल करें, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा। तो अब अगेन इन बेचारों के पास क्या चाह रहा है? क्या चाह रहा है? कोई चाह रहा नहीं। दे हैव टू ओबे ऑर्डर्स। अगर ऑर्डर्स नहीं ओबे करते तो इनका जो वो फ्रांसीसी का लफ्ज़ है रेज़ों दैट्स ए रीज़न टू बी, तो फिर इनकी मौजूदगी का क्या फ़ायदा, किसको फ़ायदा? अच्छा, तो ये रेफरी का रोल प्ले करने जा रहे हैं। तो ये अब वो कह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि ओए उठो, हाँ। खड़े होकर सब डिफेंड करो। अच्छा। हम खुद तो नहीं कर सकते ना, हाँ, जाहिर है, हम तो खुफिया है ना, हाँ। मगर हमें तो डिफेंड करे आप, और यू ओ इट टू अस, हम आपको लाए। ਉਹ ਕੋ ਜਵਾਬ ਆਂਦਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਏ ਸੋ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ फंसे सो तो ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ले आए हो। तो थोड़ा अरसा तो उन्होंने देख लिया ना, एंजॉय कर लिया। मतलब एक दूसरे के खिलाफ कहने को बहुत कुछ है, मगर दोनों जो हैं वो खौफजदा हैं एक ही पार्टी से, एक ही शख्स से, इसलिए वो बैठे हुए इकट्ठे। और जैसे अपने प्रॉब्लम्स हैं
वो उनके उनके ना कौड़ा कुट कर लिया है, हाँ ठीक है ना? ठीक तो है। कौड़ा कुट करके बैठे इस्टेब्लिशमेंट भी हाँ। ते नून लीग भी ते पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी बहुत कम, बिकॉज वो तो इस वक्त अच्छी पोजीशंस ले ली उन्होंने, जिम्मेदारी कोई नहीं है। वो तो जब पूरी काबीना में आएंगे तो फिर देखी जाएगी बात। मगर इस किस्म की सिचुएशन बनी हुई है। तो ये तो ये situation- कहा गया है कि हमें